सुर सुरु बयालो हिमालय का घाट्युमा। आप ये समझिए कि बॉर्डर एरिया से आने वाला एक गायक को जो कि कुमाऊनी और उसमें नेपाली टच के साथ गीत गाते थे, ये उनका एक अंदाज था। इस लोक के लिए बड़ा उनका हो रहा है योगदान। जी, आपने जैसे शेरदा अनपढ़ का जिक्र किया और दीवानदा के साथ अभी आपने इतना खूबसूरत वो गीत निकाला। दीदी न का डर शेरू आयो दुनी में, ना त्यारे नाम यार शेरू आयो दुनी में। हम तो इसलिए खुशनसीब हैं हमारे ओहो रेडियो पे, जब जब आपकी जबानी हम हे जन्मभूमि तेरी जय जयकारी, मतलब ऐसा लगता है कि स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी यहीं घूम रहे हैं कहीं। हम छो त्यारा बीरा धर्म नमा धीरा, कृष्ण जू को चक्र छो हम राम जू को तीरा, तेरी जय जयकारी हो ओहो हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो। तो प्रोमो में आप देख चुके हैं, हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर अजय ढोंडियाल। तो देखिए, ज़माने में एक आइडेंटिटी बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन एक से अधिक अगर आपके इंट्रोडक्शन में चीज़ें जुड़ जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा वाला बेहतर है। एक पत्रकार, जर्नलिस्ट के तौर पे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप इनको जानते आए हैं, लेकिन कई सारे लोग इनकी जो प्रारंभिक पहचान के तौर पे कि ये कला संस्कृति में जो उनका योगदान है और बड़े समय से वो उसको लेके काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अजय ढोंडियाल और इस वक्त मौजूद हूँ ओह रेडियो में। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ओह रेडियो में। मैं आरजे काव्या, आपके सबसे प्रिय आरजे जो हैं, उनके निमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ आपसे अपनी कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। खूब सारी बातें हम फोन पे करते रहते हैं, लेकिन इसी आज हम पहली बार मिलनी और भेटनी, तो अपन ऑफिशियली ओहो रेडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बुलाई को। जी, तो जो गाना लीजिए और पिछड़ बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं आप लेके आए, और आज जैक सबसे पहली हम बात करूं हिमालय का घाटियों में, जो कि गंभीर धार्मिक जी का जो है उनका लेखन और रचना उन्हीं की है एक तरह से। रचना जी, बिल्कुल। तो ये दगड़ में शुरुआत थोड़ा सा ओहो रेडियो पे ऑलरेडी ये चलना शुरू हो चुका है गाना, इसके बारे में बताइए। देखिए, क्या था कि अचानक मेरा एक बार मन हुआ कि मैं उनसे बात करूं। जी, तो बहुत पहले तो मेरे पास उनका फोन नंबर हुआ करता था जो पिथौरागढ़ में थे, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद जब काशीपुर में बस गए तो उनका फोन नंबर मेरे से मिस हो गया था। तो मैंने उनका फोन लिया, नंबर लिया कहीं से अपने मित्रों से, और फिर उनसे बात की। और मैं इस गाने को बहुत बचपन से सुनता था। अच्छा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हिमालय की घाटियों में। मेरा बड़ा मन था कि इस गीत को लेकर के आऊं, क्योंकि ये गीत कहीं सोशल मीडिया में नहीं दिखता था, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे था नहीं। उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ में इस गीत को गाया था 80 के दशक में। तो 80 के दशक का एक गीत रेडियो से बजा करता था, और आज भी उसको अगर सुनना होता है तो मैं खुद आकाशवाणी देहरादून को मेल करता था उस कार्यक्रम में कि गंभीर धार्मिक जी का ये गीत सुना लिया जाए। तो फिर वहां से मैं उस गीत को सुनता था गाड़ी में ही रेडियो में सुना करता था। आखिर ये सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा आप गाइए, और बाकायदा उन्होंने मुझे लिखित अनुमति इसकी दी। और फिर रणजीत जी के साथ, संगीत निर्देशक रणजीत जी, तो धुन वगैरह सब जो है वो गंभीर धार्मिक जी का है, रचना उनकी है। उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। ये सुर सुरु बयालो, सुर सुरु बयालो हिमालय का घाट्यों में, सुर सुरु बयालो हिमालय का घाट्यों में, लागनो निसासा पहाड़ का घाट्यों में, लागनो निसासा पहाड़ का घाट्यों में। इसका एक पद बहुत अच्छा है जो नेपाली भाषा से टच करता है। डाफिया पंछी, डाफिया माने मोनाल। अच्छा, उसको डाफिया पंछी बोलते हैं नेपाल में, धारचूला की तरफ भी बोलते हैं कि डाफिया पंछी हिमालय में भूर भूर उड़ान छा, शुकिलो हिमालय देखी यो मन उड़ान छा,
बर्फीली हवे छ हिमालय का घाट्यों सुर सुरु बयालो हिमालय का घाट्यों। वाह, क्या बात है। तो गंभीर धार्मिक जी का भी मैंने कुछ समय पहले नाम सुना, और जब उनकी, क्योंकि हम बचपन में छोटे रहे थे और फिर बाहर निकल गए तो नहीं उतना सुनना हुआ। एक चीज जो उनके बारे में आपको लगता है, क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है, मैंने कई लोगों की ज़बानी सुना है कि भाई उनके राइटिंग, और स्पेशली आकाशवाणी को लेके जब ये बात की भाई गीतों को लेके, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उत्तराखंडी संगीत को लेके? देखिए, वो बॉर्डर एरिया के सबसे प्रसिद्ध गीतकारों में और गायकों में रहे। गीतकार और भी रहे, जैसे स्वर्गत राज जुनेली राता जिन्होंने लिखा, लेकिन वो केवल गीतकार तक थे, वो गाते नहीं थे। शेर सिंह कुमाऊनी नाम था उनका, जो नेपाल में पढ़ाते थे, प्रवक्ता थे और रहने वाले पिथौरागढ़ के ही थे। गंभीर धार्मिक जी बॉर्डर एरिया के रहे हैं, और कपोत्री देवी जी के ही टाइम से वो गाते रहे। वो महिला गायिकाओं में रही हैं, और आप जो है बॉर्डर एरिया के ऐसे सबसे प्रसिद्ध पुरुष गायक रहे। उनका जो सबसे हिट गीत है, जो आज भी बच्चा बच्चा उस गीत से वाकिफ है, और लोग उसको, वो भी 80 के दशक का ही गीत है, रानी रुमलमा। आपने सुना होगा, यू काली ताला यू गोरी छाला वो माथी कानारा रानी रुमलमा। उस गीत से उनकी प्रसिद्धि हुई थी, उस गीत। और उसके बाद आप ये समझिए कि एक बॉर्डर एरिया से आने वाला एक गायक, और जो कि कुमाऊनी और उसमें नेपाली टच के साथ गीत गाते थे, ये उनका एक अंदाज था। इस लोक के लिए बड़ा उनका वो रहा है, योगदान रहा है। जी, डॉक्टर अजय ढोंडियाल, आपको इस बीच हमको धन्यवाद इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से हम अपने ओहो रेडियो पे बहुत सारी ऐसी रचनाएं, आपने जैसे शेरदा अनपढ़ का जिक्र किया, और दीवानदा के साथ अभी आपने इतना खूबसूरत वो गीत निकाला, उससे पहले हीरा सिंह राणा जी के संध्या से लेके तमाम सारे गीत, इस बीच आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे अपने नए अंदाज में उनको पेश कर रहे हैं, नई ऑडियंस के साथ, लेकिन उसका जो मर्म है, उसकी जो अपनी आत्मा है, वो वैसे ही रहे उसके साथ। तो इसलिए भी आपको धन्यवाद देना बनता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जो इससे पहले शेरदा अनपढ़ का गीत आया था। हाँ, शेरदा अनपढ़ जी के गीत के लिए ये गीत भी मुझे, मेरे एक मित्र हैं गोपाल मटपाल जी, वो भी लोक गायक हैं, कुमाऊं के ही क्षेत्र के लोक गायक हैं। उन्होंने मुझे इसके लिए सबसे पहले प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ये गीत जो है शेरदा जी का, ये वाला गीत है, इसको तुम गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी आवाज में अच्छा लगेगा, जनगीत है। मुझे जनगीतों से वैसे भी बहुत प्रेम रहा है, मैं जनगीत गाने में बड़ा शौक रहा है इसमें, तो वहां से ये प्रेरणा जगी। फिर मैंने कहा, आधिकारिक तौर पर, हालांकि शेरदा आप हैं नहीं, और आधिकारिक तौर पर इस गीत का मैं कैसे कॉपीराइट लूं, मतलब एक आधिकारिक हो मेरे पास तो कैसे होगा। फिर उनके पुत्र हैं आनंद सिंह बिष्ट, आनंदा सोंगन रावण डिवीजन नैनीताल में है। मैंने उनसे बात की कि यार ऐसा ऐसा है, और आपके भौजी का ये गीत है और उसको मैं गाना चाहता हूँ। तो लगा, यार आप सहर्ष गाइए इसको। खैर, उसकी पांडुलिपि गीत की मेरे पास थी, और शेरदा जी के साथ मेरा बहुत आत्मीय संबंध रहा है। मैंने उनके साथ सोंगन रावण डिवीजन दिल्ली में 3 महीने तक तो काम किया। 3 महीने उनके साथ, मतलब सुबह से लेकर शाम तक खूब काम किया उनके साथ। तो उस समय भी मैं उनको गीत सुनाया करता था, वो भी कई चीजें हमें सुनाया करते थे। बड़े जॉली नेचर के आदमी थे, लेकिन बड़े गूढ़ कवि थे, तो इसलिए भी मतलब उनसे बहुत ज्यादा प्रेम था। जब आप किसी एक इतनी बड़ी शख्सियत को खुद जानते हैं, परिचित होते हैं, तो फिर उनके गीत गाने का मन करा। तो इस गीत को फिर मेरा मन हुआ कि मैं इसको अकेले ना गा करके एक नया प्रयोग करते हैं कि इसको युगल में गाया जाए, जुगलबंदी के रूप में गाया जाए। और इसके लिए मैंने दीवानदा को चुना। दीवानदा मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, वो भी। मैंने उनसे कहा कि यार ये गीत है, इसको बुलाया, धुन बनाओ इसकी। मैंने कहा धुन ये है। मैंने उनको धुन भेजी, बिल्कुल तैयार हो गए। हम आए, रिकॉर्ड कर दिया, और वो गीत बहुत प्रेम मिल रहा है उसका लोग। नहीं, प्रेम, और सबसे बड़ी बात उसके मायने, जीवन का अर्थ है उस गीत में। हाँ, और इतने बढ़िया तरीके से कि 2 दिन का यहाँ डेरा है हमारा, है कि उसमें भी क्या तेरा मेरा करना, तेरा मेरा करना। एक बार हो जाए प्लीज। जी। दी दिन का डर शेरू आयो दुनी में, दी दिन का डर शेरू आयो दुनी में, ना त्यारे नाम यार शेरू आयो दुनी में, ना त्यारे नाम यार शेरू आयो दुनी में,
तेरी माटा की छानी शेरुआ दुनी में, तेरी माटा की छानी शेरुआ दुनी में, कि मटकू छे कानी शेरुआ दुनी में, कि मटकू छे कानी शेरुआ दुनी में। एक पद है इसका, अंतिम पद बहुत दिल को झकझोर देता है। चित में जब चढ़ाल शेरुआ दुनी में, धुआं पण देखल शेरुआ दुनी में, फिर पूछली पराणी शेरुआ दुनी में, कि छुड़ी गे निशानी शेरुआ दुनी में। कितनी गहरी बात। दीदी ना का डर शेरुआ दुनी में, ना त्यारे ना म्यार शेरुआ दुनी में। जीवन का सार यही है ना जी जी कि मतलब चिता में जब रखेंगे तो सब धुएं में उड़ जाएगा। धुएं में उड़ जाएगा, तुम अपना धुआं देखोगे और उस समय भी लोग पूछेंगे कि क्या निशानी छोड़ गया, आखिर क्या निशानी छोड़ गया, क्या कर गया था तो दुनिया के लिए बता। जाते जाते भी ये कहा जाएगा, पूछा जाएगा तुझसे। लेकिन शेरदान पर ने तो छोड़ा है। बिल्कुल, उन्होंने छोड़ा है और इसीलिए उनकी वो शब्द जो है वो हर एक को हर बार इसी के लिए प्रेरित करेंगे कि कुछ न कुछ छोड़ के जाओ, कुछ न कुछ निशानी छोड़ के जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि याद रखा जाए जीवन भर, और जब तक रहेगा ये संसार तुमको याद किया तो हमारा लोग जब तक है तब तक चल रहा याद नहीं। और ये चीज आप अपने गुरुजी के लिए भी तो मानते ही हैं कि बिल्कुल स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी की जिस तरह की उनकी लेगेसी रही, शायद उनके जीते जी उनको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल ठीक बात। और उनके जाने के बाद सिर्फ यही कहते रह गए कि आदमी कितना बढ़िया था, कलाकार कितना बड़ा था, लेकिन था की जगह अगर है होता तो कितना बढ़िया होता। हाँ, ये तो देखिए क्या होता है कि वही है कि वन टाइम यूज, और वो कलाकार उतने ही तक रह जाते हैं कि जब तक वो हैं। मंच तक उनकी इज्जत होती है, मंच से उतरते ही लोग कलाकार को, लोग अपने घर को चले जाते हैं और कलाकार जो है रीता जो है झूला टांग के अपना निकल जाता है। वैसे ही थे हीरा सिंह राणा, एकदम फक्कड़ कलाकार, फकीर कलाकार, बस केवल पब्लिक के बीच जाके ही ज्यादा गीत गाते थे। रेडियो में उन्होंने कम गीत गाए, कैसेटें तो बहुत नाम मात्र की 5-7 कैसेटें ही हीरा सिंह राणा जी की हैं जो मिला करती थी। और लेकिन मेले ठेलों के गायक कहते थे उनको, वो खुद को भी वो कहते थे कि मैं लोगों के बीच जाके गीत गाना पसंद करता हूँ। मतलब मंच में ज्यादा जाते थे, मेलों में ज्यादा जा करके हुड़का ले गए और गाना गाना शुरू कर दिया। जनता के बीच के गायक थे, इसीलिए मेले ठेलों के गायक जो है हीरा सिंह राणा को कहते थे गिदार, कहते थे गिदार। तो हीरू गिदार, वो खुद ही अपने आप को बोलते थे कि हीरू गिदार आएगा मेले में, लोग सुनने आएंगे हीरू गिटार को। गीत में भी कहते थे वो, आल हीरू गिटार हिटे नंद देवी मेल देखोला, अलमोड़ा बाजार हिटे नंद देवी मेल देखोला। तो आपका उनसे ये लगाव जो है, क्योंकि जिक्र छिड़ा है, कैसे हुआ? और ये जो जब हम कब तक कि लगे आप उसी गढ़वाल पे भैया, और क्या कहते हैं कुमाऊनी इदू बढ़िया बुलाचा कोई कह नहीं सकन। हाँ। आमतौर पे मुश्किल हो कोई कुमाऊं होला जब गढ़वाल नहीं बोले सकन उदू बढ़िया। उनरे दगर, हाँ उनर दगर रणक वजह से भी, और फिर मेर अपन कुमाऊं क्षेत्र में दगड़ी खूब भाई। हाँ, और मैं कह भाषा सीखना को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी पहली पहले। अच्छा। अलग अलग भाषाओं को सीखना चाहती मैं, तो कुमाऊनी तो बहुत आसान है, मैं सीखना लीजिए और मैं बहुत आराम से बुलाने लग गई कुमाऊनी। और राणा जी को अगर जहां तक बात छू कि राणा जी के साथ क्या था, राणा जी मेरे पिताजी के दोस्त थे। अच्छा। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज उफरैंखाल में, उससे पहले प्रवक्ता थे, और मैं वहीं उफरैंखाल में पढ़ता था प्राइमरी से लेकर के, और स्कूल पूरी स्कूलिंग 12वीं तक मैंने वहीं करी। तो जब मैं 4थी क्लास में पढ़ता था तो राणा जी उफरैंखाल में आया करते थे, स्कूल में भी गाया करते थे बच्चों के बीच, और पिताजी के दोस्त थे। तो तब जाके पता लगा कि अच्छा ये तो रेडियो में गाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और राणा जी स्टेज से गा रहे थे। तो 5:30 बजे का वक्त था, शायद 5:30 ही रहा होगा। उस समय ग्राम जगत एक कार्यक्रम आता था लखनऊ से। तो वो जिस गाने को गा रहे थे, आजकल हरे जाना मेरे नौली पराना, स्टेज से गा रहे थे। तो एक टेलर मास्टर थे उफरैंखाल के, वो हमारे साथ ही बैठे हुए थे, दीवार में बैठे हुए थे, हम लोग गाना सुन रहे थे। उन्होंने रेडियो ऑन कर रखा था, उसमें भी वही गाना बज रहा था।
उस समय आकाशवाणी से, अजकाल हरे जवाना मेरे नोली पुराना, बस केवल पंक्तियों में अंतर था। वो कह रहे थे देखो मेरा रेडियो तो डायरेक्ट पकड़ रहा है इस समय। अब हम बच्चे ही थे, हमें पता ही नहीं था कि अरे तो वास्तव में ऐसा होता रहा है, ये तो गाना यहाँ गा रहे हैं और रेडियो में यहाँ सीधे डायरेक्ट पकड़ रहा है गाना। तो वो तो मजाक कर रहे थे। तब पता चला कि तो रेडियो के बहुत बड़े गायक हैं, तो हम तो छोटे बच्चे थे। उसके बाद से जो इंटरेस्ट जगा कि उनके गीत रोज शाम को सुनने ही सुनने, और एक गाना दो गाना तो उनका हमेशा आकाशवाणी से आता ही आता था। रोज कोई सा गीत भी बज जाता था तो उसको सुन करके बड़ा सुकून मिलता था। और उसके बाद इंटीमेसी बढ़ती गई उनसे भी। वो आते थे, इंतजार होता था वो कब आएंगे, तो हमारे घर में रहते थे, पिताजी के साथ खूब रहते थे। बस फिर वो उन्हीं के चेले बन गए हम भी। और मतलब गीत गाने का शौक वहां से पैदा हुआ। और अगर वो ना होते, हीरा सिंह राणा ना होते, तो हो सकता है हम कभी गीत न गाते। अच्छा। हाँ। और लेकिन ये भी बड़ा एक, जिसके लिए आपको शायद बहुत बार लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते होंगे, और हम तो इसलिए खुशनसीब हैं हमारे ओहो रेडियो पे, जब जब आपकी ज़बानी हम हे जन्मभूमि तेरी जय जयकारी, मतलब ऐसा लगता है कि स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी यहीं घूम रहे हैं कहीं ना, इसी स्टूडियो में कहीं। और मेरे ख्याल से जो हमारे श्रोता सुनने वाले लिसनर्स होंगे उनको भी कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से, इसलिए मैं बार बार आपको थैंक यू कह रहा हूँ। ये गीत भी अभी आपने हीरा सिंह जी के चैनल से पिछले बरस निकाला था। हाँ। तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। हे जन्मभूमि गीत राणा जी की ही रचना है, जी। बहुत पुरानी रचना है उनकी। और ये भी करीब 80 के दशक में मैंने सुनी थी, क्योंकि आप ये समझिए कि 89 में तो मैं स्कूल में ही इस गीत को सुना था। बहुत पुरानी रचना है, उससे पहले रची गई होगी। मुझे रचना का एग्जैक्ट वर्ष तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जब मैंने सुना था। उसके बाद आकाशवाणी से तो उन्होंने गाया नहीं इसको, लेकिन मंचों पर गाते थे। और एक कैसेट कंपनी में उन्होंने इसको गाया था, टिप्स, शायद टिप्स में वेस्टर्न कैसेट होती थी, उसको फिर टिप्स कैसेट कंपनी ने खरीद लिया था। उसमें ये गीत है। इस गीत को मैं, इसकी पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो, ओहो गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो, आहा हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। हम छो त्यारा बीरा धर्म नम धीरा, हम छो त्यारा बीरा धर्म नम धीरा, कृष्ण जू को चक्र छो हम राम जू को तीरा, तेरी जय जयकारी हो, ओहो हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। वाह, कितना खूबसूरत। और वाकई में इतना मजा आ रहा है इस बातचीत में, क्योंकि इस बीच आप लगातार इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जो पुरानी बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं उनको दोबारा से सामने लेके आ रहे हैं। इस कड़ी में अगली कोशिश क्या होने वाली है? अगली कोशिश मेरी और दीवानदा की है। अच्छा। गीत आजकल मैं उसकी थोड़ा धुन वगैरह तैयार कर रहा हूँ। गीत हीरा सिंह राणा जी का है लिखा हुआ गीत, और पहाड़ और पहाड़ी लोगों पर आधारित गीत है, जनगीत है। उस जनगीत की तैयारी चल रही है, उसको हम बहुत जल्दी लाएंगे, मैं और दीवानदा दोनों ही। बिल्कुल जैसे श्रद्धा वाला गीत था जुगलबंदी में, इसी तरह से जुगलबंदी में ये गीत आएगा, राणा जी की रचना आएगी इस बार। क्या बात है, मतलब आपने पूरी तैयारी कर दी है। दीवानदा की जो सेकेंड इनिंग है वो 3-4 बरस पहले जब मैंने पहली बार उनसे मिला था, मैं तो कह रहे थे अब रिटायर हो गया हूँ, एक पारी और खेलता हूँ। तो मुझे लग रहा है इस पारी में आप दोनों जो हैं बिल्कुल साथ साथ जो है। मैं छोटा हूँ उनसे बहुत उम्र में भी, लेकिन दोस्ती बहुत पुरानी, करीब 30-31 साल पुरानी मित्रता है हमारी। हमने साथ में काम तो बहुत किया, गीतों पर मतलब काम बहुत किया, गाया साथ में नहीं, लेकिन गीतों पर बहुत काम किया साथ में, एल्बम्स में काम किया, टी सीरीज में खूब साथ में काम किया उस वक्त। जबरदस्त। तो आज के लिए इतनी ही बातचीत, क्योंकि बढ़िया 3-4 गीत हमने सुने, और अगली बार हम चाहेंगे आप, दीवानदा और कुछ और हम बढ़िया बातचीत करें, और ये महफिल को थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे और खूब सारी चीज़ें सुनेंगे पुराने रचनाकारों के बारे में, गीत संगीत के बारे में। तो आप हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरह के गीत बनाते रहिए, क्योंकि जो सुनने वाले श्रोता होते हैं ना, उनकी डिमांड पूरा हम आपके उससे कर पाते हैं। तो मैं इसलिए भी आपको धन्यवाद बारंबार कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।